आस्था चैनल के सामने बैठे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, ऊपर से तपन चल रही है, गर्मी की लपटें चल रही हैं, लू चल रही है, और आप बैठकर 3 घंटा भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, तो आप भी किसी संत और सन्यासी से कम नहीं हो। आपकी साधना भी प्रबल साधना, प्रबल साधना। केवल गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ तो संत नहीं कहलाते, नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ गए तो संत नहीं कहलाते। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, संत बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना कठिन है। एकांत में बैठकर नर्मदा जी के घाट पर अकेले बैठकर तो कोई भी भजन कर लेता है, गंगा जी के घाट पर अकेले बैठकर तो कोई भी भजन कर लेता है, पर भजन करने बैठे और उतनी देर में आवाज आ जाए इधर से, छोरा छोरी रोते रोते तुम्हारे पास बैठ जाए, तुम खाने का सामान भगवान के लिए रखी थी और छोरा छोरी खा गए, तुम माला लेके बैठी और वो तुम्हारे प्राण खा रहे। अब भजन नर्मदा और गंगा जी के घाट पर अकेले बैठकर तप करना सरल, साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, एक साधक बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना कठिन है। इसलिए मेरे राघव राम जी महाराज गृहस्थी बने, मेरे भगवान कृष्ण गृहस्थी बने, मेरे भगवान विष्णु गृहस्थी बने, भगवान शंकर गृहस्थी बने, भगवान विष्णु गृहस्थी बने। इन्होंने वैराग्य नहीं लिया, इन्होंने त्याग नहीं करा, घर में रहे और जनमानस को समझाया कि हमको देखो, मेरी पत्नी शेर पर बैठती है, मैं नंदी पर बैठता हूं, कार्तिकेय मोर पर बैठते हैं, गणेश जी चूहे पर बैठते हैं, मेरे गले में सांप पड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के दुश्मन है। शंकर जी सीख देते हैं कि मेरे परिवार में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई किसी पर उंगली उठा ले, क्योंकि विश्वास पक्का है, मेरा विश्वास पक्का है। जहां पर विश्वास और श्रद्धा पक्की होती है वहां विवाद नहीं हो सकता। आज विवाद का कारण कहां पर खड़ा होता है कि विश्वास नहीं है। आज सनातनी सनातनी पर विश्वास नहीं करता। एक व्यक्ति अगर धर्म के लिए आगे बढ़े तो उसके साथ 4 धर्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए, पर नहीं, एक अगर धर्म के लिए आगे बढ़ा है तो दूसरा विरोध के लिए खड़ा हो जाता है कि ये बढ़ क्यों रहा। सनातनी अगर सनातनी के लिए आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र फिर वापिस वही हिंदू राष्ट्र की शोभा दिखाएगा। सहज नहीं हो सकता। परंतु आप तो उसमें क्या हो गए ना, मुझे क्या करना, मुझे क्या करना, मुझे क्या करना। बढ़ो, धर्म की ओर बढ़िए, सत्कर्म की ओर बढ़िए। सबने जाकर शंकर भगवान से कहा कि ये तीनों उपद्रव मचा रहे हैं, आप कुछ करेंगे? शिव जी ने कहा क्यों नहीं, पर एक काम शंकर भगवान ने कहा मैं कर सकता हूं, इन तीनों को मार सकता हूं, कर्म करने में देरी नहीं लगेगी, पर मुझे तुम सबका साथ चाहिए। 33 कोटि देवता अगर मेरा साथ दे दे तो मुझे देरी नहीं लगेगी 1 मिनट की भी, और मैं इन तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षी को तो निपटा दूंगा। साथ दोगे? भगवान शंकर ने 33 कोटि देवताओं से पूछा, साथ दोगे? अगर सबका साथ होगा तो इन तीनों को मारने में तो मैं देरी नहीं कर सकता। अब इस जगह पर अगर ब्रह्मा जी कह देते नहीं रहने दो, हमें तो कोई मतलब है ही नहीं, दुख तो इनको है, तकलीफ तो इनको है, कष्ट तो इनको है। भगवान विष्णु कह देते नहीं, इंद्र कह देते नहीं, जल देव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवता कहते नहीं, पर 33 कोटि देवता एक साथ एक आवाज में बोल दिए, आप आगे बढ़ो।
बस हो गई ना बात, बाकी का सब हम देख लेंगे। करो अग्रण्यता आपकी। और शंकर भगवान कहने लगे ठीक है, तुम सब 33 कोटि देवी देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। शंकर जी का नाम होने जा रहा है पशुपति नाथ, शिव पशुपति नाथ। तुम पशु बनो, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। क्या करोगे आप? शंकर भगवान ने कहा मैं तुमको बड़े नंदी का रूप रखकर दौड़ाऊंगा। तुम 33 कोटि देवता दौड़ना, इन तीनों की पुरियों के अंदर, महलों के अंदर, नगर के अंदर प्रवेश कर जाना। तीनों के नगर के अंदर एक साथ प्रवेश करना, तीनों को एक जगह पर इकट्ठा करना। मैं आऊंगा, अपने सींगों से इसको मार दूंगा, तुम चिंता मत करना। अब सारे 33 कोटि देवता पशु बनकर दौड़ने लगे और पशु बनकर दौड़े और दौड़ते दौड़ते तीनों की पुरियों में, निर्माण में प्रवेश कर गए। तीनों की पुरियों में प्रवेश करे। तारकाक्ष बाहर निकला, कमलाक्षकी बाहर निकला, विधुमाली बाहर निकला। इतने में शंकर भगवान बड़े नंदी का रूप लेकर आए और दोनों को सींग पे से उठा लिया और पूंछ से दबाकर विधुमाली को नीचे से फेंका। जैसे ही फेंका, विधुमाली चतुर था, उसने फरसा उठाया, शंकर भगवान का सिर काट दिया। शिव का शीश कटा, नेपाल में जाकर गिर गया। धड़, पांव, सिर कट्टे से नीचे दब गए। केदारनाथ प्रकट हो गया। केदारनाथ धड़ नीचे ही गड़ती। शंकर भगवान ने विचार करा क्या करा जाए। 33 कोटि देवता हाहाकार मचाने लगे, प्रभु आज मारना जरूरी है, अगर ये आज नहीं मरा तो फिर कभी नहीं मर सकता। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। फिर देवताओं ने जो स्तुति करना चालू करी। 33 कोटि देवता जो स्तुतियां करना चालू करे। शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता पार्वती सामने आकर खड़ी हो गई। पार्वती जी ने कहा मेरी शक्ति मेरे शिव में समा जाए और वापिस मेरा शंकर उठे। शिव फिर खड़े हो गए। आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी। खड़े हो गए मेरे शंकर। और अब पशु का रूप नहीं, अब बड़ा नंदी का रूप नहीं, स्वयं शंकर खड़े हुए और उठाया त्रिशूल। फिर माला कमलाक्ष की और विदुमाली को। तारकाक्ष पीछे से निकल गया, फिर भगा तारकाक्ष। इतनी आसानी से कोई काम नहीं हो सकता। 33 कोटि देवता जैसा दम तारकाक्ष विदुमाली फिर मारे गए। उठाया त्रिशूल। शंकर भगवान ने देखा आगे से तो ये दोनों मर चुके हैं, पीछे वाला कहां है। शिव जी ने जो देखा पीछे से आ रहा था, शंकर भगवान ने त्रिशूल का पीछे का कोना उस कमलाक्षकी में दे दिया। तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दी, अप्सरा नृत्य कर दी। चारों तरफ जय जयकार हो गया। पशुपतिनाथ भगवान की चारों तरफ जय जयकार हो गया। चारों तरफ शिव ओघड़ी है। शंकर ओघड़ी है। शिव दयालु है, शिव कृपालु है और उसका एक आनंद सुख अपने आप में है। अपने जब मेरे शंकर ने, करुणा सागर मेरे शिव ने जो स्वरूप धारण करा, पशुपति व्रत की महत्वता दर्शा दी। अब पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं। कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं अच्छे से समझ लेना। 5 सोमवार का व्रत है।
आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं। तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का करो, छठ का करती हो तो छठ का करो, नवरात्र के व्रत करती हो तो नवरात्र के करो। 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो, उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, रौली, चावल, मूली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर और शिव जी का पूजन कर कर आराधना कर कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे ओगड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करे। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूं, आप स्वीकार करना। बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से नहीं रखना, थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम आए। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, 6 दिए रखो थाली के अंदर घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचामृत स्नान की जरूरत नहीं है। शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचामृत का छींटा दे दो, बाबा की पूजन करो। पूजन कर कर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है? जम के बोलो, 5 दिए लगाना है आपको शंकर भगवान को। 5 दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात कहते जाएं। 5 दिए पूरे हो जाएं। छठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापस रख लेना। दिए को थाली से नीचे उतारना जरूर। कौन से दिए को? जम के बोलो जरा। छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर और फिर वापस थाली में रख लेना है। प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है, एक हिस्सा थाली में रख के ले आना है। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर वापिस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाते समय अपना जो राइट हैंड हो, अपना जो सीधा हाथ हो, उस ओर बैठो और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा यह कार्य है, सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब जीमने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उस प्रसाद को खाइए। जो प्रसाद आप लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है आपको, अकेले खाना। उतना ही प्रसाद लेकर जाना जितना खब जाए, छोड़ना भी नहीं। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए। इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है? जब प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ तो वो एक हिस्सा आप खाओ। उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं, मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो और भोजन करें। ऐसे 5वां जब सोमवार आ जाए
बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, कोई कार्य आ गया तो उसमें पूजन करना, पूजन नहीं करना है, उसमें व्रत जरूर करना। और जब 5वां व्रत रहे, और 5वां व्रत जब रहे तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन कर आओ, शाम को पूजन करो, तो शाम को भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने, या बेलपत्र, या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल 11 रुपए उस पे रखकर शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, 5वें तक पहुंचोगे। ये शिव कृपा। शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख दया करी निदर्शन आपो। 5 व्रत पूर्ण कर, एकादशी पड़ जाए, रजस्वला धर्म पड़ जाए, कोई कारण पड़ जाए तो फिर व्रत को आगे बढ़ाए, पर 5 गिन गिन के 5। ऐसा मेरा शिव है। पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण देवताओं ने किया, समय आया, आगे वर्णन आया। अंधकासुर मारा गया, तब हिरण्याक्ष को क्रोध आ गया। अंधकासुर जब मरा तब हिरण्याक्ष को क्रोध आया, और हिरण्याक्ष को क्रोध आया कि बताओ मेरा भतीजा मर गया, मेरा भाई मर गया, और भतीजा और भाई ये दोनों मर गए, मेरा सगा भाई आज मारा गया और मेरा भतीजा मारा गया। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और उसने तुरंत विचार कर लिया कि अब मैं तप करूंगा, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करूंगा। तप कर, ब्रह्मदेव से वर प्राप्त कर, ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। सुनिए भागवत, ना अंदर मरूं ना, बोलते जाओ, बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना नर से पशु से, न दिन में ना ही 12 महीने में। वर मांगा था ना 12 महीने में नहीं मरूं, मेरे लिए कोई 13वां महीना है। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, और हुआ वही। आया घर, धर्मपत्नी नहीं थी, कहां गई? इंद्र ले गए। इंद्र क्या गए तो देवऋषि नारद ले गए। नारद जी क्या, इंद्र जिस नारी को लेकर आए थे हिरण्यकशिपु की पत्नी को, वो पत्नी देवऋषि नारद की गर्भित थी, और गर्भित नारी को देवऋषि नारद ने जो ज्ञान प्रदान करा, उस ज्ञान के बल से गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुई, उसने जन्म लेते से ही भगवान के नाम का आह्लाद करा और उसी का नाम प्रहलाद हो गया। वो प्रहलाद प्रकट। पूछा हिरण्यकशिपु ने, मेरी धर्मपत्नी आपके यहाँ? हाँ, ये आपका पुत्र, ले जाओ। गुरु का काम केवल इतना ही है, एक सतगुरु का काम संस्कार देने का है, राष्ट्र को संवारने का है, संस्कृति की ओर लेकर जाने का है, सभ्यता की ओर लेकर जाने का है। गलत मार्ग पर अगर कोई चल रहा है तो उसको सतमार्ग बताने का है। गुरु सतमार्ग की ओर लेकर जाता है, और वो किया। देवऋषि नारद ने गर्भस्थ बालक को जो ज्ञान दिया है उसके बराबर कोई ज्ञान नहीं दे सकता। और हमारे यहां भी शास्त्र कहता है गर्भ का ज्ञान प्रथम ज्ञान होता है, अभिमन्यु का चरित्र भी कहता है।
माता के गर्भ में बैठकर चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख गया था। मां सो गई तो चक्रव्यूह से बाहर निकलना भूल गया था, क्योंकि मां सो गई थी।